डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इस सिनेरियो को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने स्टैटिक रूट डिसाइड की थी फॉर दी नेटवर्क वन, यानी कि राउटर वन के लिए स्टैटिक रूट डिसाइड की थी मैनुअली, और राउटर थ्री के लिए भी स्टैटिक रूट डिसाइड की थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि राउटर थ्री से डायरेक्टली कनेक्टेड मशीन्स और राउटर थ्री के लिए कैसे स्टैटिक रूट डिसाइड की जाती है। स्टैटिक रूट डिसाइड करने के बाद एट द लास्ट हम लोग इस प्रैक्टिकल का कनेक्शन चेक करेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुली हो पाता है या नहीं, क्योंकि रूट डिसाइड करने के पीछे जो रीज़न होता है वो यही होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस जो कि अनदर नेटवर्क से आते हैं उन्हें कम्युनिकेट करवाना। जैसे कि फर्स्ट नेटवर्क की मशीन है 10 के नेटवर्क की, सेकंड नेटवर्क की मशीन है 30 के नेटवर्क की, और थर्ड नेटवर्क की मशीन है जो कि 50 के नेटवर्क की। तीनों ही नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल है। तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या मशीन्स कम्युनिकेट कर पाती हैं एक दूसरे के साथ आफ्टर डिसाइडिंग द रूट। तो चलिए थर्ड राउटर पर रूट डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट राउटर पर डिसाइड किया था एंड सेकेंड राउटर पर। तो थर्ड राउटर पर जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से थोड़ा CLI टैब पर जाएंगे, और CLI टैब पे जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं अभी हम यूज़र मोड में हैं। कमांड यूज़ करेंगे इनेबल। प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं अभी हम लोग, और सबसे पहले इंटरफेसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए हमें कमांड यूज़ करनी पड़ती है शो स्पेस IP स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ, यानी कि किस इंटरफेस को हमने क्या IP एड्रेस असाइन किया है वो इस कमांड के द्वारा हम इजीली देख सकते हैं। अब रूट डिसाइड करने के लिए जैसे कमांड यूज करते हैं हम, इस कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाने के बाद हम लोग कमांड यूज करेंगे IP स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क ID, यानी कि जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। 50 का डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये यूज नहीं होगा, 40 का भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी यूज नहीं किया जाएगा। 30 का डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो 30 के नेटवर्क के लिए रूट डिसाइड करेंगे IP स्पेस रूट स्पेस 30 का नेटवर्क, देन डेस्टिनेशन सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंड नेक्स्ट होप। अब नेक्स्ट होप सेम उसी तरीके से डिफाइन की जाएगी जैसे कि राउटर से, सोर्स राउटर से निकलते के साथ ही जो फर्स्ट राउटर पड़ता है उस राउटर का सीरियल पोर्ट ही हमारा फर्स्ट होप कहलाता है। तो इस कंडीशन में 40.0.01 ये हमारा नेक्स्ट होप है। तो जस्ट यहाँ पर टाइप करेंगे 40.0.01। ये हो गई 30 के नेटवर्क के लिए रूट डिसाइड। ऐसे ही करके अब हम 20 के नेटवर्क के लिए रूट डिसाइड करेंगे IP स्पेस रूट, क्योंकि 20 का नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है 50 से, इसीलिए 20 और 10 दो रूट और डिसाइड करनी है। तो चलिए देखते हैं। IP स्पेस रूट स्पेस नेटवर्क ID स्पेस सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप IP एड्रेस 40.0.01 टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम रूट डिसाइड करेंगे 10 के नेटवर्क के लिए। तो कमांड सिमिलर रहेगी, IP स्पेस रूट स्पेस 10 का नेटवर्क एंड सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप IP एड्रेस। कमांड हिट करने के बाद इसे एक बारी मैक्सिमाइज कर लेते हैं। कमांड टाइप करने के बाद जस्ट हिट करेंगे एंड वेरीफाई करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो स्पेस IP स्पेस रूट। क्या हमारी जो रूट्स हैं ये डिसाइड हुई है या नहीं हुई है, ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो स्पेस IP स्पेस रूट। जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो रूट है वो सक्सेसफुली डिसाइड हो चुकी है। देखते हैं सबसे पहले 40 का नेटवर्क जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसे ही 50 का नेटवर्क वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। S स्टैंड्स फॉर, यहाँ से आप इस टेबल के अंदर से देख सकते हैं कोड्स हैं। S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कौन सा अल्फ़ाबेट किस कोड्स को डिनोट करता है। S
स्टैटिक यानी कि स्टैटिक रूट हमने यहाँ पर डिसाइड कर दिए। तो अब बात आती है वेरिफिकेशन के लिए कि क्या हमने जो रूट डिसाइड किए हैं कि ये एक दूसरे से पिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसी स्टैटिक राउटिंग की सीरीज की फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट मशीन को कम्युनिकेट करवाया था 50 के नेटवर्क से। तो उस टाइम पर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी बिकॉज उस टाइम पर स्टार्टिंग में हमने सिर्फ इंटरफेसिस के पोर्ट्स अप किए थे बट रूट डिसाइड नहीं किया था। अभी हमने रूट डिसाइड कर दिया है तो चेक करते हैं। सबसे पहले मशीन पर चलते हैं और इसे थोड़ा सा यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कमांड यूज करेंगे IP कॉन्फिग आईपी एड्रेस चेकआउट करने के लिए। आईपी कॉन्फिग कमांड हिट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं आईपी एड्रेस जो हमने असाइन किया है वो है 10.0.0.2। सबनेट मास्क ये है एंड डिफॉल्ट गेटवे ये है। अब देखते हैं ये वाली मशीन क्या अपने गेटवे से पिंग कर पाती है। तो जस्ट कमांड यूज करेंगे पिंग स्पेस 10.0.0.1। इस वाली मशीन से यानी कि 10.0.0.2 वाली मशीन से फास्ट इथरनेट को पिंग करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर रिप्लाई आया है। रिप्लाई जो है रिप्लाई फ्रॉम बाइट्स TTL टाइम टू लीव। अब रिप्लाई कैसे रीड आउट करते हैं वो एक बार ही देख लेते हैं। पैकेट्स हमने 4 पैकेट सेंड किए हैं और रिसीव्ड हमें 4 पैकेट हुए हैं यानी कि जितना हमने डेटा सेंड किया है उतना ही डेटा हमें रिसीव हुआ है। इस कंडीशन में लॉस्ट जो है वो हमें 0% हुआ है यानी कि प्रॉपर रिप्लाई आया है। फर्स्ट मशीन जो है वो अपने गेटवे से सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाती है। अब देखते हैं क्या फर्स्ट मशीन सीरियल पोर्ट से भी पिंग कर पाती है या नहीं। तो जस्ट पिंग स्पेस 20.0.0.1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.0.0.2 वाली मशीन 20.0.0.1 वाली मशीन इंटरफेस से भी सक्सेसफुली कनेक्ट हो पा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लास्ट वाला नेटवर्क जो है थर्ड नेटवर्क जो है उसकी किसी भी मशीन पर लास्ट मशीन पर चलते हैं जो कि हमारी इसका IP है 50.0.0.4। एक बारी और कमांड के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं IP कॉन्फिग कमांड यूज करी। इस मशीन का IP एड्रेस है 50.0.0.4। सबनेट मास्क है एंड डिफॉल्ट गेटवे है। पिंग करते हैं जरा इसे कनेक्शन चेकआउट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं पिंग। पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट ब्रोकर। पिंग कमांड यूज करी जाती है कनेक्शन चेकआउट करने के लिए। ठीक है तो पिंग स्पेस सबसे पहले फर्स्ट इस 4 वाली मशीन को अपने ही गेटवे से कम्युनिकेट करा कर देखते हैं। पिंग स्पेस 50.0.0.1। आप देख सकते हैं 50.0.0.4 वाली मशीन जो है अपने गेटवे से सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाती है। अब देखते हैं क्या ये वाली मशीन सीरियल पोर्ट से भी कम्युनिकेट कर पाती है या नहीं। तो पिंग स्पेस 40.0.0.2। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर रिप्लाई आया है यानी कि 100% जो है रिप्लाई आया है, 0% लॉस्ट हुआ है। अब देखते हैं क्या ये 50 के नेटवर्क की मशीन क्या 30 के नेटवर्क की किसी भी मशीन से कम्युनिकेट कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो लेट्स चेक इट आउट। हम पिंग कराते हैं पिंग स्पेस 30.0.0.2 वाली मशीन से यानी कि यहाँ पर देखते हैं 50 की मशीन को हम लोग पिंग करा रहे हैं 30.0.0.2 वाली मशीन से जो कि दोनों ही डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उन्हें कम्युनिकेट करवाते हैं। तो जस्ट हमने कमांड यूज की पिंग स्पेस 30.0.0.2। एंटर की प्रेस करेंगे। मे बी फर्स्ट पैकेट जो है वो ड्रॉप हो सकता है। हाँ वही हुआ। देखिए जब हम किसी अनदर नेटवर्क के पिंग करते हैं जब भी हम किसी अनदर नेटवर्क के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम पिंग करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि फर्स्ट पैकेट जो है वो ड्रॉप हो सकता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ रिक्वेस्ट टाइम आउट यानी कि फर्स्ट पैकेट सक्सेसफुली ड्रॉप नहीं हुआ एंड उसके बाद प्रॉपर रिप्लाई आया है। अब जितनी बार भी आप इस ही नेटवर्क से पिंग करेंगे तो प्रॉपर रिप्लाई आएगा यानी कि 0% लॉस होगा। आप देख सकते हैं मैंने अगेन कनेक्शन बिल्टअप किया
एंड 0% लॉस्ट हुआ। तो ऐसे ही करके आप नेटवर्क की सभी मशीन्स को कम्युनिकेट करा सकते हैं विद इन अ नेटवर्क, बिकॉज हमने यहाँ पर स्टैटिक रूट डिसाइड की है। और हाँ गाइज, एक बोनस टिप है आप लोगों के लिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी डेफिनेशन, वीडियोस, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप जस्ट इस कमेंट कर सकते हैं, सिंपली आप अपना क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।